गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग मैम। कैसे हैं आप सब? मैम हम ठीक है, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग आरुषि। ठंड कैसी है? बहुत मैम ज्यादा। बहुत बहुत ज्यादा। ज्यादा। अच्छा। ओके ओके। कोई नहीं, ठंड होनी चाहिए है ना। ठंड बिना विंटर्स कैसे जाएंगे फिर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग मैम। मैम। गुड इवनिंग ज्योतिका, गुड इवनिंग लेनिका। कैसे हैं आप दोनों? ठीक हूँ मैम। गुड ठीक है इवनिंग मैम, मैम। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। गुड इवनिंग अमन। मैम हमारे यहाँ बर्फ पड़ गई, वाह क्या बात है। कहाँ रहते हो आप तन्वी? मैम चंबा में। अरे वाह। तभी यहाँ बारिश हो रही यस मैम। है ना। यहाँ पे बहुत ठंड है यार, ठंड ही बहुत ज्यादा है। थोड़ा थोड़ा जुकाम हो गया है। हेलो दीक्षा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भूमिका, गुड इवनिंग वंशिका, गुड इवनिंग प्रकृति, गुड इवनिंग। 1 सेकेंड। नहीं है मैम। हीटर लगा देते हैं 1 मिनट है ना। नहीं तो मैंने ठंड में डूब जाना है। किस किसके वहां बर्फ पड़ गई है? शिमला में पड़ गई क्या? बारिश लगी है। बारिश लगी है? आपके वहां बर्फ नहीं पड़ती? मैं बिलासपुर में हूँ। अच्छा, बिलासपुर में नहीं पड़ती होगी ना। बिलासपुर में तो नहीं पड़ती। ये पड़ती है? पता नहीं मैम, हमारे यहाँ नहीं पड़ती। अच्छा। कोई नहीं। तुम बर्फीले इलाके पे जाओ फिर। हैप्पी लोहड़ी रिंकी। हेलो अनु। गुड इवनिंग। हेलो साक्षी, गुड इवनिंग। अंकिता, गुड इवनिंग। रिंकी, गुड इवनिंग। अच्छा, बारिश हो रही है। हाँ, यहाँ पे भी हो रही थी बट अब सब लोहड़ी मना रहे हैं यहाँ पे तो। वहां नहीं मना रहे लोहड़ी? यस मैम। यस मना मैम। रहे हैं? ऐसा तो नहीं तुम आग के सामने ही बैठ के पढ़ रहे हो? नो। नो मैम। तुम्हारे वहां पे तो अभी तो वहां पे विंटर्स शुरू हुए, अभी तो बर्फ पड़नी है तो लोहड़ी कैसे हुई? मैम बारिश हो रही है। हाँ, यहाँ पे भी हो रही है। मतलब अभी नहीं हो रही है, अभी तो लोहड़ी चल रही है। हैप्पी लोहड़ी एवरीवन, हैप्पी लोहड़ी। गुड इवनिंग तनप्रीत। हैप्पी लोहड़ी प्रकृति, भूमिका, तनप्रीत, तन्वी। मना रहे हो आप लोग? मना के बैठे हो? यस मैम। अच्छा, तभी रिंकी इतनी वो है, जोशीली। मैम आप कहाँ पे हो अभी? चंडीगढ़। मैम यहाँ भी हो रही है बारिश। हाँ, यहाँ भी हो रही है बारिश। हो रही थी, अब नहीं हो रही है। अब यहाँ पे सब लोहड़ी मना रहे हैं। तो शायद अब बारिश पड़ जाए तो बस हो गई लोहड़ी खत्म तो। हम्म। बस एक दो ने बनाई लोहड़ी, बाकी बैठे रहे तुम घर पे बर्फ के अंदर। आप नहीं बनाओगे? मैं बनाऊंगी तो तुम्हें पढ़ाएगा कौन? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग दिया। खुशहाली, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करें फिर। यस कल मैम। के क्लास से किसी को कोई डाउट है तो बताओ कि मैम नहीं समझ में। क्या हो गया रिंकी? क्यों हंस रही हो तुम? ओके, कल की क्लास से किसी को डाउट है? नो मैम। ओके ठीक है, मतलब तुम्हें सबको समझ में आ गया। क्या बात है, फिर तो तुम पढ़ाओगे मुझे आज, है ना। ठीक है, तो मैम क्लास स्टार्ट कर रहे हो। अब से ऐसी हुआ करेगा, मैम 2 मिनट ही वेट करा करेंगे, ठीक है। तो 9 बजे पहुंच जाया करना तुम। चलो, कल हमने जो पढ़ा वो ये था कि हमने कल किस किस के बारे में पढ़ा, बताओ जल्दी से। जल्दी जल्दी बताओ। मेन ऊपर मियोसिस का। 1 के बारे में। वेरी गुड, मियोसिस 1 के बारे में पढ़ा और उसके हमने सबसे पहला पहला वाला वो पढ़ा था। आ, 5 पूरा। फेसेस पढ़े। हाँ, 5 फेसेस पूरे नहीं पढ़े, थोड़े थोड़े से पढ़े है ना। यस मैम। 1 सेकेंड। यार जिन लोगों से क्लास रिज्वाइन नहीं होता वो टाइम से पहले ज्वाइन करा करो, ठीक है। मैंने पहले भी बोला है, अगर तुम टाइम से नहीं ज्वाइन करोगे तो फिर आपको दिक्कत ही आएगी। 1 सेकेंड हो गया।
कल वाला रिपीट कर दूं मैं, रिवाइज करवाऊंगी तो सुन लेना फटाफट से मैम क्या बता रहे हैं। हाँ, कल तुम नहीं आई थी क्या? नो मैम। तभी क्यों नहीं आते हो तुम लोग? अच्छा क्लास, अच्छा काफियों के वहां पे बारिश हो रही होगी, कईयों के वजह से वहां पे स्नोफॉल हो रहा होगा, जिसके वजह से मे बी आपका नेटवर्क इश्यू होगा या लाइट नहीं होगी, यस मैम। है ना? तो आप लोग ट्राई करो कि आप अपना मैम। फोन चार्ज करके रखो, यस क्योंकि मैम। फोन में करना है। और मैम के यहाँ पे लाइट चली जाए तो तुम डर मत जाना, ठीक है? और इंस्टेड वेट कर लेना, दोबारा से रीजॉइन कर लेना, क्योंकि बारिश और ठंड में ऐसा हो जाता है कि लाइट चली जाती है ना। तो हाँ, आई नो लाइट नहीं है, तो मैं तभी बोल रही हूँ कि बाय चांस मैम की तरफ से भी चल जाए, अभी वाईफाई लगा हुआ है तो फोन से कनेक्ट करके, टाइम लगता है थोड़ा 1-2 मिनट, बाय चांस अगर आप आउट हो जाते हो मीटिंग से, वापस से आ जाना, ठीक है? ये नहीं कि वो मैम चली गई तो हम होते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है? तो याद रखना ये, क्योंकि सीजन ऐसा चल रहा है ना, इसीलिए। यस मैम। कुछ पूछना है? कोई डाउट है कुछ? मुझको समझ में आ गया। काफी बच्चों ने मुझे मैसेज किया मैम कि हम क्लास नहीं लगा पाएंगे, क्लास वो है, ये है, मतलब लाइट नहीं है, बर्फ पड़ रही है। बर्फ पड़ रही है तो ऑब्वियसली लाइट चली जाती है। ट्राई करो अपना फोन चार्ज करके रखो, सिग्नल नहीं है तब समझ में आता है, तो क्योंकि टावर का इशू होता है, ठीक है? तो मैम आपको नोट्स भेज देंगे तो आप उसको पढ़ लिया करना। नहीं, आपको है कि कुछ टाइम में, मैंने आपको बोला था वैसे भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएंगी, सारी जितनी भी हमारी रिकॉर्डिंग्स है स्टार्टिंग से ही है, डे 1 से ही है, बस वो आपके लिए अभी उस पे नहीं आई है, क्या बोलते हैं उसे, पोर्टल पे नहीं आई है, ठीक है? इसलिए जस्ट 1 मिनट, ठीक है? यस मैम। समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ पे? नो मैम। ठीक है, चलो फिर करें शुरू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बबीता, जल्दी आया करो, इतना टाइम तुम लोग लेट आती हो, हैं? चलो, ओके फाइन, सबको दिख रहा है ना या नहीं? गुड नाइट। यस मैम। गुड नाइट, अभी तो शुरू हुआ है हमारा दिन। गुड मैम नाइट। मेरी सिस्टर। अच्छा, सिस्टर कह रही हैं आपको गुड नाइट? यस मैम। थैंक यू, गुड नाइट आपको भी, सो जाओ, मत सो जाओ, दीदी को तंग मत करो, जाओ। ओके, दीदी को यानी तुम्हें, तुम्हारी बहन। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। कल हमने क्या पढ़ा था? हमने कल पढ़ा था कि यार मियोसिस क्या होता है, मियोसिस के कुछ, सॉरी, मियोसिस 1 पढ़ा था, जिसमें से हमारा पहला फेज था प्रोफेज 1। हमने अच्छा ट्रिक बनाने को बोला था, किस किसने बनाई है? बस एक ने, बाकी नाच रहे थे तुम? दो। चैट पे लिखो फटाफट से, चैट पे लिखो जरा जल्दी। मैम पता नहीं। क्या पता नहीं था? अच्छा, जो छुट्टी पे था उसको तो नहीं पता था, जो जो कल इतने सारे आए थे उनको तो पता है। चलो जल्दी लिखो फटाफट। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेक्टीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ठीक है? तो ये कुछ 5 फेजेस होते हैं हमारे प्रोफेज 1 के, ठीक है? मैम कल क्लास ही लगाई थी, लता जरा पानी दे दे। नाइस वन मैम। आई हेट, क्या, व्हाट डू यू हेट? मैम मैंने कल क्लास नहीं लगाई थी, ठीक है? सॉरी मैम, नेटवर्क इशू था, ठीक है? बस एक ही है, तनप्रीत है जिसने लिखा है। लिनिका, लिटिल ज़ॉम्बी प्रिंसेस डिसलाइक डे लाइट, वाह वाह, क्या बात है, नाइस। और बाकी 2 ही हैं। बच्चे तुम लोग होमवर्क नहीं करके आते यार, इतना टफ होमवर्क दे दिया था मैंने, तुम्हारे पास 5 मिनट नहीं थे ट्रिक बनाने के लिए? हाँ मैम, कल क्लास नहीं लगाई थी मैंने, नेटवर्क इशू था, सॉरी मैम, गलती से हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है? बैठे रहो फिर। बाकियों ने क्यों नहीं बनाई? जो 30 बैठे हैं यहाँ पे, 30 में से चलो 5 ने तो बोल दिया मेरे मैम, को याद हो गया। बाकी याद हो गया? नहीं, मैंने ट्रिक तो बोला था बनाने के लिए या नहीं? क्यों नहीं बनाई यस तुम मैम। लोगों ने? यस मैम क्या? यस मैम के लिए नहीं बोला मैंने। लेप्टोटीन पढ़ा था हमने यार। लेप्टोटीन क्या होता है? जिसमें हमारा जो क्रोमैटिन है, वो जो क्रोमोसोम है, क्रोमैटिन के फॉर्म में धागे धागे पड़े हुए हैं उसके, ठीक है? क्योंकि इसने अभी शुरू कर दिया प्रोफेज 1। अब हम फटाफट से रिवाइज करेंगे क्या किया था। तो देख रहे हो ना, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के आसपास ये जो है साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में पड़ा है आपका सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल, वहां पे आपका स्पिंडल फाइबर, उसके साथ आपका जुड़ा हुआ है, अरे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये है, सॉरी, इसको करेक्ट कर लेना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है? और इसके साथ ये
आपके स्पिंडल फाइबर जुड़ा हुआ है। ये कहाँ पे है? लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में अभी क्रोमैटिन है, कंडेंस होके क्रोमोसोम कहाँ पे बनाएगा? ये जाइगोटीन में ही बनाएगा, और कहाँ Yes, जाएगा? ma'am. तुम देखो याद नहीं ना हो रहा तुमको, इसीलिए याद नहीं हो रहा, ठीक है। लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन। जाइगोटीन में क्या हुआ बेटा? ये सब कुछ प्रोफेज 1 के अंदर हो रहा है, तो याद है ना, माइटोसिस में सिर्फ 2 ही थे, मियोसिस 1 में 5 है, ठीक है। तो जाइगोटीन, तो फर्स्ट फेज है अपना कौन सा? लिप्टोटीन, ठीक है, याद रखना। सेकंड है जाइगोटीन। लिप्टोटीन ऐसा दिखता है, चलो जाइगोटीन में चलते हैं। जाइगोटीन में देखो वो धागे धागे से थे, लिप्टोटीन में वो बन गए आपके क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब क्रोमोसोम बेटा जुड़े कैसे हुए हैं? आप देख रहे हो कि उसको एक कॉम्प्लेक्स ने जोड़ा है, उसका नाम है क्या है? सिनॉप्टिमल सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो वो ये क्यों करता है यार? सिनेप्सिस की वजह से होता है। सिनेप्सिस का काम क्या है? वो पेयरिंग करता है, ठीक है। अगर तुम अपने क्वेश्चंस उठा के देखोगे, अपने एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन, उसमें पूछा हुआ है कि सिनेप्सिस क्या है, बायोवेलेंट क्या है, टेट्राड क्या है ना। वो छोटी छोटी चीजें पूछी हुई है, एक एक मार्क का आएगा, ये डेफिनेशन पूछेगा आपसे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब है क्या। पिक्चर एक बार आपके माइंड में आ जाएगी तो इजी हो जाएगा आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया यार, ये सेंट्रियोल और सेंट्रीजोम है, इसके साथ देखो ये कौन जुड़ा हुआ है? जल्दी जल्दी बोलो यार। स्पिंडल फाइबर। हाँ ठीक है, और इसके ऊपर कौन है? एस्टर्स है। ये एस्टर्स क्या करता है? कौन से रेस निकालता है ये? एस्टर रेस। वेरी गुड, एस्ट्रल रेस, ठीक है। बाकी के बच्चों तुम पढ़ के नहीं आए हो हैं? तुमने सोचा कि हम सन्नाटा लेके बैठेंगे, मौन व्रत लेके बैठेंगे यहाँ पे? हाँ चलो नेक्स्ट, फटाफट से, कहाँ गया यार? जाइगोटीन के बाद आ जाता है कौन? हमारा पाइकेटीन। अब देखो वहां पे हमारे जो क्रोमोसोम्स थे वो ऐसे थे, अलग अलग। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने आप को, पहले वो धागे धागे थे, लेप्टोटीन, वहां से इन्होंने बनाए अपने क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम वहां पे अभी मोनाड स्ट्रक्चर में थे, अब ये बन गए डायाड स्ट्रक्चर में, देख रहे हो ना। वहां पे एक ही येलो था, एक ही ब्लू है। अब देखो पाइकेटीन में 2 येलो 2 ब्लू हो गए, तो ये मोनाड से डायाड हो गया। ये दिख रहा है तुम्हें न्यूक्लियस के अंदर या नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. तो सेंट्रियोल दिख रहे हैं। अब यार इसने बना दिए 4, 2 येलो, ओके मैंने कहा था कि मैं पेन लेकर आऊंगी, आज मैं फिर से भूल गई। 2 आपके ये वाले, इस हाथ के 2 फिंगर्स, इस हाथ के 2 फिंगर्स, ठीक है। अब ये 2 फिंगर्स के 2 पार्ट जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये जुड़ने की वजह से मतलब ये क्या बना रहे? 4 स्ट्रक्चर्स बना रहे। क्या बना रहे हैं ये? 4 स्ट्रक्चर्स। 4 स्ट्रक्चर्स। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे बच्चे? टेट्राड। क्यों? 4 है इसीलिए, ठीक है। तो जरा इसको पढ़ लेते हैं। ये डायग्राम देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है देखो, ये बताया ना अभी मैंने, देखो 2 ये येलो वाले, 2 रहे ब्लू वाले। अब इसने क्या किया? ब्लू वाले का एक पार्ट येलो वाले के एक पार्ट से जुड़ा, दिख रहा है तुमको या नहीं? Yes, ma'am. नीचे भी ऐसे जुड़ा हुआ है, जुड़ा है या नहीं? दिख रहा है ना? यो मैम। ठीक है, ध्यान से देखो। अच्छा यार अभी कोई बनाएगा नहीं, प्लीज सुन लो इसको ध्यान से। ये देखो और यहाँ पे देखो, है ना। अब ये क्या करेगा? इसके बीच में ये जो आपको लाइन, वाइट वाइट सी लाइन दिख रही है, इसको हम बोलेंगे सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स। क्यों बच्चे? ये क्या करेगा? क्या बताया था कल मैंने? ये क्रॉसिंग ओवर का काम करता है। इधर का मटेरियल उधर, उधर का मटेरियल इधर। जब इधर का मटेरियल उधर कर दे, उधर का मटेरियल इधर कर दे, इधर उधर लेन देन वाला काम करे, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर। कौन सा कॉम्प्लेक्स करता है? सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स करता है। क्यों करता है? पेयरिंग के लिए करता है। पेयरिंग करता है इसलिए हम इसको सिनैप्सिस कहते हैं। समझ में आ गया? इजी है। Yes, ma'am. अब देखो ये क्या कह रहा है, इसके ऊपर ये मैंने ऑरेंज ऑरेंज सा कुछ बनाया है ना, गोल गोल अंडे जैसे दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे? Yes, ma'am. तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा? नोड्यूल। कौन से नोड्यूल? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अब उसके साथ आप देखो, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल में बता देती हूँ, बट उससे पहले ये देखो क्या बोलते हैं इसको, ये जो आपका ये है क्रोमैटिड्स, फर्स्ट क्रोमैटिड, सेकेंड क्रोमैटिड, थर्ड क्रोमैटिड, फोर्थ क्रोमैटिड। 1 और 2 सेम कलर है, यस मैम। 3 एंड 4 सेम कलर है, यस मैम। Yes, ma'am. है ना।
जल्दी जल्दी बोलो यार, सिस्टर सिस्टर होए नहीं, 1 और 2 सिस्टर होए, 3 एंड 4 सिस्टर हो या नहीं? Yes, ma'am. जो ये मैम क्रोमैटिड 1 एंड 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स, 3 एंड 4 सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्रोमैटिड 1 एंड क्रोमैटिड 3 आर दे सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्या दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? नो मैम नो मैम। इसलिए हम बेटा इसको क्या पूछेंगे, 1 एंड 3 विल बी, यहाँ पे रह गया लिखना, आप लोग लिख लेना, 1 एंड 3 विल बी ऑल्सो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। 2 और 4 ले लो, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। 1 एंड 2 ले लो, दे आर सिस्टर क्रोमैटिड्स बिकॉज दे आर सेम कलर। 1 एंड 4 ले लूंगी तो वो नॉन सिस्टर होगा, क्योंकि ये येलो है, ये ब्लू है। ये सिर्फ मैम ने बनाया, ब्लू एंड येलो क्रोमोसोम तो है आपका जो नॉर्मल, ये जस्ट अभी कलर वाइज हम चल रहे हैं, आपको समझ में आ जाए इसीलिए। अब इसके वजह से बच्चे ये क्या हो गया, ये बन गया पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम। यहां तक समझ में आ गया? यहां तो कोई डाउट है किसी को? No, ma'am. मैम पक्का? नो मैम ठीक है, तो आप देख Yes, ma'am. क्या यस मैम डाउट है? नो मैम ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन शेड्यूल देखो यार, ये एक एंजाइम होता है। क्या होता है? ये एंजाइम होता है। करता क्या है? ये एक एंजाइम है, रिकॉम्बिनेस एंजाइम। इसका काम क्या है? ये रिकम्बाइन से पता लग रहा है कि कुछ कंबाइन करने जा रहा है। कंबाइन का क्या काम काम क्या होता है? कंबाइन क्या होता है? जोड़ना चिपका देना, हाँ, जोड़ देना, फेविकॉल। कंबाइन, रिकम्बाइन, क्रॉसिंग ओवर करता है किसकी? सेगमेंट्स की। ए का बी में जाएगा, बी का ए में जाएगा। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि मैम समझ में नहीं आ रहा? हाँ जी बेटा, लेने का बोलो। कोई डाउट है आपको? लीला जरा पिक्कल और ढोकला देना। वाओ, क्या बात है प्रकृति, नाइस। ठीक है, गुड, नाइस, गुड। मैम नेटवर्क इशू है मैम, आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है। भूमिका, बच्चे बाकियों को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम यो मैम Yes, ma'am. अरे तो आप जल्दी दौड़ के जाओ यार, मैम वापस आओ जल्दी। ठीक है, समझ में आ गया ये? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आया कुछ भी? रिकॉम्बिनेशन शेड्यूल दिख रहा है कॉम्प्लेक्स के ऊपर। बस इसका काम क्या बेटा, ये एंजाइम है, क्या करता है? क्या बस कंबाइन करने का काम करता है। क्यों कंबाइन करता है? ताकि क्रॉसिंग ओवर हो जाए। क्रॉसिंग ओवर कौन करता है? सिनॉप्टिकल कॉम्प्लेक्स करता है। बस क्यों? पेयर करने के लिए, बस खत्म। अंडरस्टूड? चलें आगे। यो मैम अब पाइकेटीन के बाद कौन आएगा? डिप्लोटीन वाह, डिप्लोटीन क्या बात है, शाबाश, गुड। अब देखो डिप्लोटीन आ गया। डिप्लोटीन में हो क्या रहा है ये देखो। सेम, वो अपने क्रोमोसोम्स बन चुके हैं, रेडी है, मतलब चल रहा है। अब इनके बीच में क्या होने वाला है? प्रोसेस शुरू होने वाला है। कैसा प्रोसेस शुरू होगा? अब ये देखो, यहाँ पे सेंट्रियोल तो सेंट्रोसोम है, स्पिंडल फाइबर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, लेकिन हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अभी टूटने जा रहा है। दिवाली में पपड़ियां बनने वाली हैं, याद है ना तुम? ठीक है, यो मैम तो वहां पे अभी पीछे सिनेप्सिस हो रहा था पाइकेटीन में। डिप्लोटीन में होगी डी सिनेप्सिस, यानी कि आपकी जो ये है जो पेयर्ड क्रोमोसोम है, ये बच्चे होने वाले हैं अलग, दूर दूर जाने वाले हैं। अब क्यों दूर जाने वाले हैं वो भी देख लेंगे, बट उससे पहले देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका डिसइंटीग्रेट कर रहा है। क्यों डिसइंटीग्रेट करेगा? क्योंकि इसको आगे भी तो बढ़ना है, वहां पे बैठा थोड़ी रहेगा, है ना? ऐसा तो है नहीं कि आप बचपन से ही फर्स्ट क्लास में बैठे हो, नहीं ना, 11th में तो पहुंच गए, तो मैम एक एक साल में आप पहुंच गए ना अगले क्लास में, तो वैसे ही एक एक डिवीजन के बाद, एक एक साइकिल के बाद वो अगले साइकिल में चला जाए। समझ में आ गया? यस मैम यो मैम ध्यान से देखो यार, यहाँ पे मैंने 2 क्रोमोसोम्स बना रखे हैं, ठीक है, ऐसे है वो, इसको इसने क्रॉस किया हुआ है, क्रॉस। पहले वो चिपका था, ऐसे टच था, अब वो क्रॉस हो गया, उसके ऊपर एक के ऊपर एक, ऐसे है ना? तो ब्लू वाला, सॉरी येलो वाला ब्लू के ऊपर है, दिख रहा है तुमको? मेरे हाथ भी देख लो, वो भी देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बीच में मैंने गोल गोल सा कुछ बनाया, वो दिख रहा है पिंक सा कुछ, यस मैम ठीक है, वो है बेटा Yes, ma'am. काइजमाटा फॉर्मेशन। एक्स शेप बना रही है, एक्स बना रही है, मेरा Yes, हाथ ma'am. दिख रहा है ना? मेरा हाथ दिख रहा है आपको? कैसी शेप, कौन सा लेटर है ये बताओ? इंग्लिश आती है ना X. हाँ, है ना? तो एक्स शेप बना रही है, कहाँ बना रही है? क्रोमोसोम्स के बीच में। कौन से क्रोमोसोम? 2 क्रोमोसोम्स के बीच में। पहले वो ऐसे थे, अभी वो ऐसे हैं, ऐसे, ठीक है, अभी वो एक दूसरे के ऊपर है, क्रॉसिंग ओवर कर ली है उन्होंने,
ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर। इस फॉर्मेशन को, ये जो बना हुआ है यहाँ पे, ये और ये येलो है, ये ब्लू है, ये येलो है, ये ब्लू है, इसके ऊपर ये चिपक गए, ठीक है। हाँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यस मैम। काइजमेटा, ठीक है। ये साइट ऐसी साइट है बेटा जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रही है, बस एक ने इसके ऊपर क्रॉस ओवर कर लिए, तो ये एक क्या है, क्रॉसिंग ओवर अब इसमें हो चुकी है। और जब इसमें क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है, वहां पीछे भी हमने पढ़ा पाइकेटीन में कि वो जो व्हाइट व्हाइट सी जिप जैसी लाइन थी बेटा, यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, बच्चों दिखाई दे रही है यार, ये वाली लाइन दिखाई दे रही है तुमको यहाँ पे, यो मैम। मैंने से पढ़ाऊंगी ना अगर तुम लोग अच्छे से जवाब ना दो यार। ये व्हाइट वाली लाइन, ये जो व्हाइट वाली लाइन है तुम्हें कहाँ दिख रही है यहाँ पे, मुझे तो नहीं दिखाई दे रही इनके बीच में, तुम्हें कहाँ से दिख रही है, हाँ क्या, तभी मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनो प्लीज, नोट्स ना बनाओ, तभी समझ में नहीं आ रहा तुमको। हाय रब्बा बच्चों, नेटवर्क इशू हो रहा है। नेटवर्क इश्यू हो रहा है, किस किस को सुनाई नहीं दे रहा, सुन सबको रहा है मैम, नेटवर्क इश्यू हो रहा है बहुत ज्यादा। ओके, तो अब फिर क्या करें बताओ, क्लास तो लेना ही पड़ेगा ना। किस किस को अब मेरी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, अच्छा हमारे यहाँ तो बर्फ पड़ रही है मैम, आप भी नहीं दिख रहे हो। मैम यहाँ पे बहुत बारिश लगी हुई, सिग्नल नहीं है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, Yes, यो yes, मैम। ma'am. Yes, yeah. मेरी आवाज आ रही है और आपके नोट्स बन रहे हैं ना, बस वो कर लो। बारिश का क्या यार, बारिश बर्फ धूप तो आती रहेगी, इसका मतलब ये थोड़ी पढ़ाई छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो मैम क्या कह रहे हैं। जब एक बार क्रॉसिंग ओवर हो गई बेटा उसमें, तो वो इनकी क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होगी, और जो हमारा कॉम्प्लेक्स था सिनॉप्टिमल कॉम्प्लेक्स, वो यहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगा। देखो पीछे दिखाई नहीं दे रहा था, अब वो सॉरी पीछे दिखाई दे रहा है लेकिन डिप्लोटीन में नहीं दिखाई देगा। समझ में आ गया, यहां तक किसी को कोई डाउट है, मैम नो मैम। ठीक है ओके। रिंकी बच्चे अब आप क्या करो कि सिग्नल का इश्यू है यार, तभी वो नहीं आ रहा, आपको दिख नहीं रहा होगा। किस किस के है वहां पे बारिश, बस एक दो की है, मैम मेरे ओके। अमनदीप, बिलासपुर में बारिश हो रही है, मैम ये हमारे मैम। यहाँ तो बर्फ पड़ रही है। चंबा में बर्फ पड़ रही है, यहाँ पे स्नो मैम। अच्छा, आप कहाँ रहते हो लेने का, किन्नौर, ओके। चलो अब ध्यान से सुनो, अब बर्फ तो पड़ेगी यार, अब क्या कर सकते हैं, मैम भी क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। तो डिप्लोटीन तक समझ ओले पड़ रहे। हो, क्या बात है, कूदना नहीं है, वापस अंदर आ जाओ, कंबल पे बैठो तुम, पढ़ाई करो इधर आ। चलो ठीक है, तो डिप्लोटीन समझ में आ गया सबको। Yes, यस ma'am. मैम। ये मैम। डिप्लोटीन के बाद आ गया यार कौन, डाइकनेसिस। अब देखो वहां पे उसने एकदम से क्रॉसिंग ओवर कर ली, अब यार क्रॉसिंग ओवर करने के बाद उसने अलग भी तो होना है, तो बेटा ये एक ऐसा ट्रांजिशन मोड है, यानी कि ये प्रोफेज का एक पार्ट है। प्रोफेज से अब ये जाएगा मेटाफेज 1 में, क्योंकि हम अभी कर कौन सा रहे हैं, मियोसिस 1 कर रहे हैं। तो मियोसिस 1 में जो प्रोफेज का लास्ट स्टेज कौन सा होता है, डाइकनेसिस। डाइगोनेसिस खत्म होते ही अगली ट्रांजिशन जो वो जाने वाली है उसकी वो तैयारी कर रही है, दैट इज मेटाफेज 1। समझ में आ गया। इसीलिए हमारा ये जो स्ट्रक्चर बना, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, देखो 1 2 3 4, इसलिए हम बोलेंगे इसको टेट्राड। 2 हैं ये क्रोमोसोम्स, तो बायवेलेंट, इसको हम बायवेलेंट भी बोल सकते हैं, टेट्राड भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही जैसे दिखते हैं। जैसे आपका नाम अमनदीप है तो घर पे आपका नाम अमन होगा, है ना, तो फ्रेंड्स आपके नाम रखते हैं, जैसे आपके किसी के ऑलमोस्ट 2 नाम होते हैं, है ना, कोई सोनू मोनू टोनू चोनू ऐसे भी होता है ना। चलो Yo, ma'am.
ठीक है। ये तो डायगोनेसिस, अच्छा आगे तो बताया नहीं। सेंट्रोजोम्स जो है देखो पीछे कहाँ पड़े थे, सेंट्रोजोम्स यहाँ कोने में पड़े हुए थे। देखो धीरे धीरे बेटा ये पोल्स की तरफ आने लग गया है ना, पोल्स की तरफ आएगा और क्या करेगा ये हाँ या अब ये क्या करेगा, सेंट्रोजोम सेंट्रियोल्स आपके कहाँ पे आगे, एकदम पोल्स पे ऊपर, और क्रोमोजोम होगा एकदम बीच में। लेकिन वहां पे क्रोमोजोम हमारे ऐसे थे, अब हमारे क्रोमोजोम्स हो गए अलग अलग। कैसे अलग हुए, क्योंकि उसने उसका मटेरियल ले लिया, येलो वाले ने ब्लू वाले का मटेरियल लिया। देखो येलो वाले के पास ब्लू कलर का मैंने गोल गोल सा बनाया अंडा दिख रहा है तुमको, यो मैम। यस मैम। ब्लू वालों के पास येलो कलर का अंडा मिल गया। तो इन्होंने अपने अंडे चेंज कर लिए, एग्स चेंज कर लिए, एग्स नहीं है एक्चुअली, सो दे हैव चेंज द मटेरियल, सेगमेंट्स उन्होंने चेंज कर लिया। ठीक है, तो इस वजह से बेटा ये आप हाँ ये आप कहाँ देखोगे, डायकनेसिस में देखोगे। समझ में आ गया, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आया? ठीक है, और इसने स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू कर दिया है। ठीक है, स्पिंडल फाइबर बनाना शुरू कर दिया, और ये क्या करेगा, स्पिंडल फाइबर इन क्रोमोसोम्स को असेंबल करेगा, क्योंकि अभी तो इनको हेल्प करेगा ना वो, ताकि एक प्लेन में आए, राइट। यो मैम। काइजमेटा जो है, काइजमेटा ये जो था देखो ये हो गया खत्म, कहाँ पे, यहाँ पे अपने डाइकेनेसिस में। देखो दिखाई नहीं ना दे रहा, पहले वो ऐसे था, एक्स, वो जो एक्स वाली फॉर्मेशन है देखो फिर से वापस आ गई। पहले ऐसे थे चिपके हुए, फिर उन्होंने एक दूसरे को क्रॉसओवर किया, एक दूसरे से सामान लिया, एक दूसरे से सामान लेके वो फिर से वहीं आ गए। तो थोड़ा टाइम आएगा वो धीरे धीरे दूर भी हो जाएंगे, वो भी पढ़ेंगे हम आगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। ठीक है, अब यार ये जो वो एक क्वेश्चन है यहाँ पे आप देख रहे हो कि वाई काइजमेटा गॉट डिसअपेयर्ड, यार ये डिसअपेयर क्यों हुआ? डिसअपेयर बच्चे इसीलिए हुआ क्योंकि जो क्रोमोसोम्स थे वो हो गए अलग काइजमेटा से। ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ, वो सेंटर में, जो सेंटर में काइजमेटा था, मतलब वो जो बना रहा था, वो अब क्या है, टर्मिनल्स में पहुंच गया। बीच से, बीच वाली जगह से वो पहुंच गए टर्मिनल्स पे। टर्मिनल्स पे जब चले जाते हैं उस फिनोमेना को बोल देते हैं हम टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा। गॉट इट? यस यो मैम। मैम। ठीक है, चलें आगे। तो ये था हमारा पूरा प्रोफेज 1। अब हम जाएंगे मेटाफेज 1 में। अभी हमारे देखो कैसे लास्ट स्टेज कैसे दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। ये देखो इन्होंने अपना मटेरियल एक्सचेंज किया, ठीक है। यस मैम। ब्लू के पास थोड़ा सा येलो है, येलो के पास थोड़ा सा ब्लू है। अब यही चलने वाला है आगे, तो समझ जाना, बस इसके शेप चेंज होते रहेंगे, तो ध्यान से देखना। इसलिए मैंने कहा माइटोसिस पढ़ के आना। पढ़ के आए हो तुम लोग या नहीं? यो कुछ मैम। सुनाई नहीं दे रहा यार बच्चे, अगर अब सुनाई नहीं दे रहा तो ऐसा कर सकते हैं कि मैम आपको नोट्स भेज देंगे। ठीक है, नोट्स भेज देंगे, तो आपको जो भी डाउट रहेगा प्लीज पूछ लेना, पर्सनली मेरे को मैसेज कर देना। ठीक है, चलो क्या बोल सकते हैं, बर्फ को मैं नहीं रोक सकती। मेटाफेज 1 से शुरू करते हैं। तो ये रहा, हम पहुंच गए मेटाफेज में, प्रोफेज खत्म, मेटाफेज 1। अब देखो हमारे क्रोमोसोम कैसे दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो दूरियां आ गई ना इनके बीच में, आई या नहीं? यो पीछे मैम। ये चिपके हुए हैं एकदम चुंबक की तरह। देखो इनको हमने अलग कर दिया, थोड़ी सी स्पेस है ना इसमें। मेटाफेज धीरे धीरे अब दूर होने वाली है। अब ये जो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर की वजह से ये कर रहे हैं बच्चे, इसको हम क्या बोलेंगे, ये मैंने माइटोसिस में भी सिखाया था, इसको बोलते कांग्रेशन। ये सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम बीच में रहे, और ये स्पिंडल फाइबर आके क्या करेगी, जो क्रोमोसोम है उसको काइनेटोर की वजह से हेल्प करके उसको वहां पे चिपका देगी। समझ में आ गया? यस मैम। अब जो ये यो क्रोमोसोम मैम। है, ये जो बायोवेलेंट हमारे स्ट्रक्चर्स बने हैं बच्चे, ये एक प्लेट में आ जाएंगे। इस प्लेट को हम क्या बोलेंगे, मेटाफेजिक प्लेट। ठीक है, क्यों मेटाफेजिक यार, दो है, एक दो। ठीक है, स्पिंडल फाइबर जो है वो क्या करेगा, आएगा किसके साथ जाके जुड़ जाएगा, काइनेटोकोर के साथ। तो देखो चिपका हुआ है या नहीं है? यस मैम। यो मैम। इसके बाद मेटाफेज के बाद कौन आता है, एनाफेज। एनाफेज। एनाफेज आता है। तो तुम याद करो हमने अपना जो माइटोसिस किया था उसमें भी क्या हो रहा था, स्पिंडल फाइबर किसको खींच रहा था, क्रोमोसोम को ही खींचेगा, इतना सोचने वाला क्या है? तो एनाफेज अभी यहाँ पे है। देखो पहले प्रोफेज में, लास्ट फेज में वैसे चिपका हुआ था। मेटाफेज में क्या हुआ, देखो ध्यान से देखो, मैम का दोनों हाथ दिख रहे हैं क्या? ठीक है, यस मैम। प्रोफेज 1 में ऐसे चिपके हुए हैं,
ठीक है। फिर मेटाफेज आया, थोड़ी सी स्पेस आई, तो तुम्हें थोड़ी स्पेस दिखाई दे रही है। यो मैम। यस मैम। स्पिंडल फाइबर धीरे धीरे इसको दूर ले जाएगा। दूरियां बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? यस मैम। अब ये यो कहाँ जाएगा मैम। बेटा? पोल्स की तरफ चलता चला जाएगा, दूर 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 दूर। कौन करेगा इसको? एनाफेज 1 करेगा। ठीक है। अब क्यों करेगा? क्योंकि ये हो जाएंगे यूनिवेलेंट। यूनिवेलेंट यानी कि अगर आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल, एक मिनट पहले ये देखो, अपना जो क्रोमोसोम है, ये वाला येलो वाला पार्ट ये ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर वाली पोल की तरफ, ब्लू वाला नीचे वाली पोल की तरफ। बट एक चीज नोट करना, ब्लू जो येलो वाला क्रोमोसोम है उसके पास ब्लू का कुछ कंटेंट है ना, और ब्लू वाले के पास येलो वाले का कुछ कंटेंट है। थोड़ा थोड़ा जो जो उसको अपना गिफ्ट मिला वो लेके चला गया नीचे, उसको जो मिल गया गिफ्ट लेके चला गया वो ऊपर। समझ में आ गया? अब ये जब वो पोल्स की तरफ जा रहे हैं, ऐसे क्रोमोसोम को हम बोलते हैं यूनिवेलेंट क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि बेटा वो पोल्स की तरफ जाने वाले हैं। और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया इसने, डायड स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, समझ में आ गया? यो मैम। और सेंट्रो, अब एक चीज जरूर याद रखना बच्चे, जो आपका सेंट्रोजोम है, नो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं करेगा। ठीक है। और जो सेंट्रोमियर है वो भी स्प्लिट नहीं करेगा, और जो क्रोमैटिड्स है वो भी अलग नहीं होंगे। अभी नहीं होंगे, बाद में हो जाएंगे, इस वाले में नहीं होंगे। समझ में आ गया? तो ये जो आपके होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ये जा रहे हैं किसकी तरफ? देखो मैंने एरो बनाया, येलो वाला, येलो ऊपर चला जाएगा, ब्लू वाला नीचे की तरफ चला जाएगा। समझ में आ गई? यो मैम। यस मैम। मैम यूनि के मतलब तो एक होता है। हाँ, वन वन होता है, यूनि का मतलब वन होता है। तो वो देखो एक यहीं जाएगा ना, ये वाला ऊपर जा रहा है अपना, अलग अलग होने वाला है ना ये लोग। स्ट्रक्चर डायड है ना, लेकिन यूनि यानी वन ऊपर जा रहा है। ये वाला अपना ऊपर चला जाएगा, ये वाला अपना ऊपर चला जाएगा। दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, स्कूल में आते हैं, स्कूल में इकट्ठे मिलते हैं, खाना खाते हैं, क्लास लगाते हैं, स्कूल लगाते हैं, फिर कहाँ जाते हैं? अपने अपने घर चले जाते हैं ना। ऐसा तो नहीं बेस्ट फ्रेंड आपके साथ रहता है। नो मैम। तो मैम। आप अपना अपने घर गए, वो अपने घर गया, और दोनों अपने अपने घर चले गए, तो अपना 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 घर। तो यूनि यानी अब हम बोलते हैं ना मेरा घर, ऐसा तो नहीं बोलते क्या बोलते हैं मेरा, पता नहीं क्या बोलते हैं, मतलब हाँ हमारा घर तो नहीं बोलोगे ना, क्योंकि आपके बेस्ट फ्रेंड का घर अलग है। नो मैम। तो बस वही है। ठीक है, ऐसे ही सिखा सकते हो मैम आपको। बेस्ट फ्रेंड है ना, सेब और मैंगो, ये सब तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, तो मैम को भी यही करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? यस मैम। चलें आगे। एनाफेज में खत्म हो गया हमारा एनाफेज। देखो दूरियां आ गई ना इनमें। यस मैम। ये दूरियां कहाँ यो जा यो रही मैम। हैं? इसके पास सेंट्रो क्या बोलते हैं इसको, धीरे धीरे जो हमारा क्रोमोसोम्स है वो चलता जा रहा है पोल्स के पास। ठीक है, अब कौन आ जाता है यार? अब आता है टेलोफेज 1। वेरी गुड, टेलोफेज 1। अब देखो टेलोफेज 1 क्या कह रहा है। टेलोफेज 1 बच्चे कह रहा है, ये देखो ये पूरा सेम जैसा अपना माइटोसिस में तो वैसी स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ना। थोड़ा उसमें अर्ली प्रोफेज और सॉरी अर्ली टेलोफेज और लेट टेलोफेज था। यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, देखो ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम क्या अलग अलग बन गए, अलग अलग कर लिए इन्होंने। धीरे धीरे इसमें ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको डिस्टॉर्टेड सा बेटा, ये रीअपेयर कर रहा है कौन? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये जो ऐसे दिख रहे हैं डीपनिंग थिंग, इसको हम क्या बोलते थे? फॉर्मेशन। और ये जो क्रोमोसोम है ये इसको हमने बोल दिया यूनिवेलेंट। क्यों? अपने घर जा रहा है, वो अपना खुद का काम करने जा रहा है, इसको भी हम यूनिवेलेंट क्रोमोसोम बोलेंगे। इसके पास भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ रही है, यहाँ से ये लोग डिवाइड होने वाले हैं। ये डायड स्ट्रक्चर है, ये हो जाएगा अब अलग अलग। यहाँ तक समझ में आ गया? पोल्स में पहुंच गए है ना, क्रोमोसोम पोल्स में पहुंच गए। स्पिंडल फाइबर थी पीछे, कहाँ गई स्पिंडल फाइबर? अरे भाई स्पिंडल फाइबर तो उड़ गई, यहाँ तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही। तो स्पिंडल फाइबर टेलोफेज में नहीं है। ठीक है, और जो हमारा क्रोमोसोम्स है वो क्या हो जाएंगे? अब अनकॉइल हो जाएंगे। बट वो क्या बोलते हैं, एक न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचेंगे। समझ में आई? The chromosomes will uncoil, but they do not reach the extended state of interphase nucleus. ठीक है,
समझ में आया क्या बोला? Yes, ma'am. यस मैम। बताओ क्या समझ में आया था? न्यूक्लियस में डुप्लीकेशन होती है क्रोमैटिन की या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम। उसमें वो मोनाड स्ट्रक्चर होता है, यस मैम करने के लिए नहीं मैंने बुलाया यहाँ पे तुम्हें। पढ़ लिया करो। ये देखो एक्स्ट्रा जो बन जाती है, डुप्लीकेशन होती है, कहाँ होती है? माइटोसिस मियोसिस में आने से पहले वो इंटरफेस में एस स्टेज में ये काम कर रही होती है, वहां पे ये धागे के फॉर्म में ही है ना, क्योंकि प्रोफेज का पहला स्टेज कौन सा है? प्रोफेज 1 का प्रोटीन। Liptotin. लिप्टोटीन, ठीक है, वहां पे ये क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है, फिर धीरे धीरे ये क्रोमोसोम्स बनाता है, ठीक है। अब पॉइंट ये समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम के बच्चे, यो मैम तुम्हारा सिखाया मैंने तुम्हें इतना कुछ, अच्छी अच्छी चीज तुमने नहीं बोलनी है, मतलब है ना। थोड़े टाइम में तुम यूट्यूब में आओगे, पता है तुम्हें। टेलोफेज 1 के बाद क्या आता है? जल्दी जल्दी बोलो यार, तुम क्या इतने आलसी बन के बैठे हो, जल्दी बताओ। Meiosis 2. मियोसिस 2, Cytokinesis. साइटोकिनेसिस। हाँ साइटोकाइनेसिस 2। देखो ये रहा हमारा टीलोफेज। अब ये टीलोफेज क्या करने वाला है? अलग जुदाई होने वाली है इनके बीच में, ठीक है, अलग हो जा रहे हैं। देखो साइटोकाइनेसिस देखो कैसे दिखाई दे रहा है, ये रहा येलो वाला, देखो थोड़ा थोड़ा ब्लू कंटेंट लेके घूम रहे हैं, ब्लू वाला येलो येलो कंटेंट लेके घूम रहा है या नहीं घूम रहा? यस मैम। इसने Yes, ma'am. डीप होती चली गई और इसने दो न्यू डॉटर सेल्स बना लिए। तुम्हें वो याद है इतना बड़ा सर्कल, वहां कोने में मैंने छोटे छोटे दो गोली से Yes, बनाया, ma'am. वो साइटोकाइनेसिस 1 से वो निकलते हैं डॉटर सेल्स। उसके बाद एक फेज आता है बेटा इंटरकाइनेसिस, जहां पे वो क्या करता है? विश्राम। क्या करता है? रेस्ट। ठीक है, यस। तो एक सेल में अगर आप देखिए, इन वन सेल वी विल सी दैट न्यूक्लियस बन चुकी है ना। बट जो साइटोप्लाज्म है वो देखो सेम ही साइटोप्लाज्म में है ना, अभी अलग नहीं हुई है, अभी नहीं है, होने वाली है, हो ही रही है, मतलब चल रहा है प्रोसेस। टेलोफेज 1 के बाद साइटोकाइनेसिस, जिसमें कि वो धीरे धीरे, अभी दो न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस एक ही सेल के अंदर एक ही साइटोप्लाज्म में बैठे हैं या नहीं बैठे? अब ये Yes, ma'am. धीरे फॉर्मेशन बना रही है, ऐसे पूरी फॉर्मेशन ऐसे थी, दूर थी, फिर पास और पास पास पास, ऐसा टाइम आ गया बेटा कि इसने अपने आप को डिवाइड कर लिया दो डॉटर सेल्स, ठीक है। और इन्होंने दो डॉटर सेल्स बना के क्या करा? आगे इंटरकाइनेसिस में चले गए। समझ में आया? यो मैम। यहां तक किसी को कोई डाउट है? तो इंटरकाइनेसिस देखो क्या कह रहे हैं, इंटरकाइनेसिस इज सेम एज इंटरफेस। इंटरफेस में क्या होती है? जल्दी बोलो यार। इंटरफेस में ग्रोथ होती है, एम फेज में डिवीजन होती है। इतना सिंपल भाषा क्यों नहीं तुमको याद रहता? डिवीजन किसकी? सेल की। बस नासा का सवाल पूछ लिया मैंने आपसे। अरे बोलो। इंटरकाइनेसिस का मतलब यार ये इंटरफेस की तरह होता है, इसीलिए हम इसको माइटोटिक इंटरफेस कहते हैं। क्यों इसको इंटरा बोल देते हैं? क्योंकि ये दो मियोसिस 1 मियोसिस 2 के बीच में होता है। जैसे ही साइटोकाइनेसिस से निकलता है इंटरकाइनेसिस में बैठा रहता है, क्योंकि इसके बाद इसने जाना किधर है? मियोसिस 2 में जाना है। समझ में आई? वहां पे ये क्या करेगा? आरएनए प्रोटीन सेंट्रियोल की सिंथेसिस करेगा, लेकिन डीएनए और हिस्टोन की सिंथेसिस यहाँ पे नहीं होगी। समझ में आया? रेप्लिकेशन यहाँ खत्म हो चुकी है। अच्छा कंटेंट क्या है बेटा? ऑलरेडी ज्यादा है। तो तुम्हें याद है ना एक इमेज हमने पढ़ी थी, कहाँ गई, रुक जाओ। कल कल एक पढ़ाई थी मैंने, देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो। यहाँ देखो कोई लिखेगा नहीं, देखो N and 2C, देखो कंटेंट ऑफ डीएनए तो ज्यादा है। जब ऑलरेडी आपके पास ज्यादा है तो आप क्यों पढ़ेंगे, मतलब सॉरी क्यों डिवाइड करेंगे? ठीक है, तो ज्यादा नहीं आपको डिवाइड करना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक ऑलरेडी है 11th क्लास की, तो आप क्या दोबारा से एक और एनसीईआरटी लोगे? No, ma'am. नहीं ना। No, बायोलॉजी आपके पास ऑलरेडी है, तो आप दोबारा लोगे? नहीं ना, No, लोगे ma'am. ना तुम। तो वही सेम इंटरकनेक्सिस भी यही करा बेटा, वो आरएनए और डीएनए और सॉरी आरएनए सेंट्रियोल और प्रोटीन को ये बना रहा है, लेकिन हिस्टोन और डीएनए को ये नहीं बना रहा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कंटेंट इतना ज्यादा है और एप्लीकेशन यहाँ पे खत्म हो चुकी है। समझ आ गया सबको? यस मैम। किसी को कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आया तो फटाफट से बताओ।
No, चलो ma'am. ठीक है। अब मियोसिस 1 खत्म, मियोसिस 1 खत्म, साइटोकिनेसिस हो गई, वहां से इंटरकाइनेसिस में हमारी सेल आ गई। अब तैयारी होने वाली है मियोसिस 2 के लिए। मियोसिस 2 भी डिवाइडेड है बच्चे दो स्टेजेस में, कैरियोकिनेसिस 2 एंड साइटोकिनेसिस 2. स्पीड होनी चाहिए तुम्हें बोलने की, बिल्कुल सेम है। मिटोमाइटोसिस 1 से ऑलमोस्ट सेम ही है, ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं है। ठीक है, तो देखो कैरियोकिनेसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2 एंड साइटोकिनेसिस। समझ में आ गया? चले मैम। प्रोफेज 2 Yeah, से, ma'am. प्रोफेज 2 से स्टार्ट करें। Yeah, ma'am. चलो देखो, ये रहा अपना सेल। अब एक एक करके डिवाइड करने वाले हैं, तो ध्यान से सुनना, देखना कि एक वहां पे मैंने क्या बताया। देखो देखो, ये हमारे पास एक ये वाला है, एक ये वाला है। तो अभी जो मैम आपको दिखा रही है वो ये वाला है, ये वाला सेल, सेल 1 के बारे में बात कर रहे हैं हम। सेल 2 भी साथ में ही हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, मैम तो एक टाइम एक ही चीज कर सकते हैं ना मैम, सेल तो है नहीं। हम सेल 1 से पढ़ाई करेंगे, फिर सेल 2 समझेंगे, फिर सेल 3 समझेंगे, फिर सेल 4 समझेंगे। ठीक है, याद है ना 4 NC आए थे हमारे पास स्टार्टिंग में, भूल गए तुम या नहीं? No, ma'am. तो तुम भूल गए, मैंने कहा भूल गए तुम, मैंने कहा भूल गए तुमने कहा यस मैम। ये रहे वो 4। अभी हम यहीं पे यहाँ पे पहुंचे, इनको अब हमने अलग करना है, 4 अलग अलग चीजें बनानी है हमने। ठीक है, चलो आ जाओ जल्दी से। ओके, कहाँ गई? प्रोफेज 2, ये रहा प्रोफेज 2। देखो अब प्रोफेज 2 में क्या है, हमारा वो जो क्रोमोसोम था उसने क्या किया, ब्लू वाले से थोड़ा सा कंटेंट ले लिया था ना, सेगमेंट्स हैं उसके पास, इसीलिए वो स्ट्रक्चर कौन सा हुआ यार, यूनिवैलेंट स्ट्रक्चर। ये है बाहर सेल मेम्ब्रेन, ये रहा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये रहा आपका सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, ये रहा किस, अब सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स को जुड़े कैसे बच्चे, ये स्पिंडल फाइबर से। धीरे धीरे ये जाएंगे दूर। समझ में आ गई या नहीं? Yeah, ma'am. ठीक है, इसके बाद, हाँ बोलो, किसी को डाउट है? ओके, नो मैम। अब इसके ऊपर ये देखो, एस्टर, एस्टर का काम क्या, अभी बताया मैंने थोड़ी देर पहले। एस्टर क्या करता है? एस्टर क्या करता है, एस्ट्रल रेस निकालेगा और क्या करेगा वो? अरे यार तुम्हें याद ही नहीं हो रहा है, पढ़ते पढ़ते नहीं हो तुम लोग बच्चों, नहीं पढ़ना तुमको है, ठान रखा है तुमने। तो तुम क्लास में क्यों आते हो जो तुम्हें पढ़ना नहीं होता? ओए हेलो, आवाज आ रही है? Yes, ma'am. Yeah, ma'am. मैंने ना तुम लोगों का नाम रख देना बेशर्मो, क्योंकि तुम इतने इतने अच्छे हो कि तुम पढ़ते ही नहीं हो। रख दो तुम लोगों का नाम, प्यारे बच्चों से बेशर्मो बच्चे। नो मैम। तो फिर पढ़ लिया करो, नो मैम के बच्चों। चलो, अब धीरे धीरे क्या होगा ना यार, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो जाएगा डिसअपेयर। क्यों? प्रोफेज में होता ही यही है। माइटोसिस ले लो यार, प्रोफेज 1 ले लो, प्रोफेज 2 ले लो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ने घूमना है, चले जाना है, घूम जाना है उसने, घूमना नहीं घूम जाना। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, डिसअपेयर हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, क्योंकि इसमें आगे क्रोमोसोम्स बनाने हैं ना, अपना आगे डिवीजन करनी है, इस वजह से। तो ये पहली डॉटर सेल है, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है कि हाँ तुम्हें इजी हो जाएगा। तो मैंने अभी, तुम्हें इमेज समझ में आ रहा है, लग रहा है कनेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? Yeah, ma'am. ठीक है, तो आप देख सकते हो ना, सेंट्रोसोम एक ये रहा, दूसरा वाला ये रहा। ठीक है, ये मैम। अब ये Yeah, ma'am. सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स बच्चे आए किधर से, ये आए इंटरकाइनेसिस से। कहां से आई ये? इंटरकाइनेसिस। Interkinesis. क्यों आए ये? ताकि ये मियोसिस 2 कर सके, इसलिए पहली स्टेज मियोसिस 2 की है, प्रोफेज 2। तो इंटरकाइनेसिस से आया, लेकर के आया इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस लेके आया सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल। क्योंकि इसके पास है थोड़ी कुछ, तो वो लेकर ही आएगा ना, जिसके पास कुछ नहीं होता हम उसको कुछ दे देते हैं ना। वैसे ही इंटरकाइनेसिस पे इतना कुछ था, इसने आके इसको सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल दे दिया। ठीक है, और इंटरकाइनेसिस इसमें अपना प्रोफेज 2 होना शुरू हो गया। सेंट्रियोल्स अब धीरे धीरे बेटा पोल्स की तरफ जाने लग जाएंगे। ठीक है, अब उसका काम ही है उसको पोल्स की तरफ जाना है। जैसे ही वो पोल्स की तरफ जाएगा, कौन सा फेज स्टार्ट हो जाएगा? Metaphase 2. शाबाश, मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 जब होगा, मेटाफेज 2 में आप देखेंगे, देखो हमारा पहले क्रोमोसोम देखो कैसे पड़ा है, ऐसे सीधा बैठा हुआ था, है ना। अब ये जा रहा है लेटने, थक गया बेचारा, कह रहा है मैं बहुत थक गया हूँ, घूम घूम के, इतना घुमा दिया तुमने मेरे को,
है, इस वजह से मैं लेटने जा रहा हूँ। ठीक है, अब ये लेट गया। कौन है ये? यूनिवेलेंट क्रोमोसोम। क्योंकि अभी मैंने ब्लू वाले का नहीं बात की, अभी मैं येलो वाले के बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, ब्लू वाला आगे आएगा, पहले येलो वाले के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये अपना पहला वाला डॉटर सेल है। तो अभी ये बेचारा लेट गया, थक गया, कह रहा है यार बहुत हो गया। अब इसने थोड़ी ना क्या कर लिया अपने, अब जब वो लेट जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्शन चेंज करते हैं, अंगड़ाइयां लेते हैं या नहीं लेते। इसने भी देखो अंगड़ाइयां ले ली। यहाँ पर ये कंटेंट ऐसा था, है ना, ब्लू एक इधर है, यहाँ पे इधर है। अब यहाँ देखो ध्यान से, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया। ठीक है, इक्वेटोरियल प्लेट पे इसने अपने आप को बिठा दिया। मेटाफेज 1 में कौन था? मेटाफेजिक प्लेट है। मेटाफेज 2 में इक्वेटोरियल प्लेट है। ये क्रोमोसोम अपने आप को अलाइन कर रहा है। ठीक है, और सेंट्रियोल ऊपर पोल्स में पहुंच गए, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन आ गई, और कौन है ये? काइनेटोकोर के साथ आके चिपक गया। अंडरस्टूड? यस मैम। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर के साथ आके चिपक के। बस इजी है ना यार, सिंपल, टफ तो नहीं लग रहा। नो मैम। एनाफेज No, ma'am. 2 के, सॉरी, मेटाफेज 2 के बाद कौन आता है? Anaphase Anaphase 2. Anaphase 2. एनाफेज 2। अब देखो एनाफेज 2 कैसा दिखता है। एनाफेज 2 देखो कैसे दिखाई दे रहा है। अब इसने इसको खींच के, कौन ले गया इसको खींच के दूर? कौन ले गया? Centromere. बच्चे सेंट्रोमियर लेके जाएगा, स्पिंडल फाइबर लेके जाएगा ना उसको दूर। ठीक है, स्पिंडल फाइबर खींच के उसको पोल की तरफ लेके जाएगा। डिवाइड कौन करेगा? सेंट्रोमियर करेगा, और स्प्लिट भी कौन कराएगा? सेंट्रोमियर कराएगा। समझ में आई? अब कंफ्यूज नहीं Yeah, होने ma'am. आप। सेंट्रोमियर बेटा डिवाइड करके उसने स्प्लिट हो जानी है। फिर उसके बाद ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, ये देखो ये चिपके हुए थे ना यहाँ पे पीछे, देखो कैसे चिपके हुए थे बेचारे। अब देखो ये दो एक हो गए, ये दो एक हो गए, देखो हुए ना। Yo-yo, हाँ, ma'am. समझ में आ रही है तुमको या नहीं? यस मैम। अच्छा एक बात बता दो, जब तुम नोट्स बनाओगे ना, डायग्राम को एक एक साइड पे बना लेना। ठीक है, एक एक साइड पे इन द सेंस, पहले आपने बना लिया प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, साइटोकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस, फिर कौन आता है? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2, साइटोकाइनेसिस 2। ऐसे पूरा एक एक करके सबकी इमेज बना लो, इजी हो जाएगा आपको। ठीक है, एक ही पेज में बना के कोशिश करो। और ऐसे बनाना कि जैसे अगर आपकी नोटबुक ऐसे है ना, तो नोटबुक के यहाँ से स्टार्ट करो। ये 2 पेजेस होते हैं ना मैम के, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो ऐसे डिवाइड करके इजी हो जाएगा आपको समझना, याद करना। और इसके बारे में नेक्स्ट पेज पे लिख लो। ओके, यस मैम। ये इजी होगा, बेस्ट होगा। बाकी जिसको लगता है कि नहीं मैम मेरे को तो ठीक लग रहा है, जैसे आपने बनाया वैसे बना लो, जैसे आपको ठीक लगे वैसे बना लो। ठीक है, चलो आगे चल। हाँ ये मैम बना, ये कुछ भी समझ नहीं आया मुझे। एनाफेज 2 तक समझ में आ गया सबको? यस मैम। अमन आप जो Yo-yo, बोल ma'am. चैट पे लिख दो, आपकी आवाज बहुत कट रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही। चलो नेक्स्ट, टेलोफेज में। टेलोफेज अब क्या करता है? टेलोफेज का काम क्या होता है आप खुद बताओ। चलो पीछे तो पढ़ाया अभी मैंने, मियोसिस 1 ही तो किया अभी, धीरे पीछे है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाता है या नहीं बनाता? तुमको याद इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम ध्यान से पढ़ते नहीं हो। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ रही है टेलोफेज में, यही तो है, सारे टेलोफेज में यही है, फरो फॉर्मेशन। कैसे भूल जाते हो यार तुम? क्रोमोसोम टेलोफेज में बेटा होता ही यही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जा रही है, फरो आ जाता है, स्पिंडल फाइबर उड़ जाती हैं, ये सब कुछ यही तो है। इसमें इतना टफ क्या है बताओ? हम्म, ये तुम इमेज है ना, जो फोटोज मैम ने, जो डायग्राम्स मैम ने बनाई है, इसको ध्यान से एक ही पेज पे बना लो, और 2-3 बार खुद बना के देखो, तुम्हें याद हो जाएंगे सारे कि हाँ यार स्पिंडल फाइबर क्रोमैटिन से क्रोमैटिड से क्रोमोसोम्स बन गए। फिर वो पहले क्या बोलते हैं, दूर दूर होते हैं, फिर वो पास आ जाते हैं, धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। वो कब होता है, कौन सा फेज होता है, कैसे होता है, ये सब कुछ बहुत ईजी हो जाएगा अगर आपको डायग्राम सेट बैठ जाए। ठीक है, चलो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बना दिया इसने। हैप्लॉइड क्यों बना रहा है, क्यों बनाया रहा है ये हैप्लॉइड?
मैम क्योंकि मियोसिस में यही होता है। वेरी गुड, नाइस तनप्रीत, गुड, शाबाश। हैप्लॉइड इसीलिए बना रहा है बच्चे क्योंकि मियोसिस का काम ही यही है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाना, इसलिए देखो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बना दी, कर दिया ना इसने इसको अलग। ये देखो अलग कर दिया इसने, अलग इसको अपना मेम्ब्रेन देना शुरू कर दिया, स्पिंडल फाइबर इससे दूर चले गए, सेंट्रोजोम इसको अपने मिल गए, फरो फॉर्मेशन कर दी। अब पहुंच के किधर, टेलोफेज से कहाँ पे आ जाएंगे ये लोग, टेलोफेज से कहाँ आ जाएंगे, टेलोफेज 2 के बाद कौन आता है, साइटोकाइनेसिस 2। ना सोचना क्या है यार, ये देखो साइटोकाइनेसिस 2 आ गई, फरो हो गई और गहरी, अच्छा वहां पे बननी शुरू हुई थी, साइटोकाइनेसिस में और गहरी हो गई, ऐसी गहरी कि इसने 2 डॉटर सेल्स बना दिए, है ना। तो आपको याद है ना वो 2 डॉटर सेल्स जो हमारे पास थे, इन्होंने डिवाइड करके सेल मेम्ब्रेन अपना बना लिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना लिया, सेंट्रोसोम सेंट्रियोल्स ये रहे, न्यूक्लियस ये रहा, मोनर स्ट्रक्चर ये रहा, है ना, एनएनसी याद आया कुछ, 2 डॉटर सेल्स बना दिए बच्चे इन्होंने, यस हो गई आपकी मियोसिस 2 खत्म। यहाँ तक समझ में आई, मैम। ठीक है। अब अब यही चीज जो अभी मैंने बनाया है, अभी जो बताया है साइटोकिनेसिस 2 का, हमने पता है कौन सा पार्ट किया, मैं बताती हूँ, रुक जाओ, आ जाते हैं जरा नोट्स में वापस, कहाँ गया, एक सेकेंड, ये रहा, ओह सॉरी, ये रहा, ओहो ये रहा ठीक है। तो अभी ये वाला बताया, अब देख रहे हो बाकी कैसे से दिख रहे हैं, हमने येलो वाले के बारे में बात करी थी ना, यस मैम। यो मैम। अब देखो blue वाला भी सेम, ब्लू वाले की भी सच सेम ही होने वाला है, क्यों, मियोसिस 2 है यार वो भी, तो वो अलग थोड़ी गेम खेलेगा, मियोसिस 2 है ये भी, जहां जहां पे आपको येलो स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, वो येलो स्ट्रक्चर उसके साथ में ही ब्लू वाले का भी हो रहा है मियोसिस 2, उसके साथ में येलो वाले का भी हो रहा है, सॉरी कहाँ गया यार, येलो येलो, येलो वाले का हो रहा है यानी ये वाला, फिर ब्लू वाले का यानी ये वाला, ठीक है। तो हमारे जो वो 2 क्रोमोसोम्स बने थे, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्लस हमारे 4C, है ना, वो क्या हो गए, एकदम बढ़िया से अपना डिवीजन करके बैठ गए। समझ में आ गया, यहां तक कि किसी को कोई डाउट है नो कि मैम। मैम नहीं समझ में आया हमें, नो मैम। ठीक है। तो ऐसे हमारा मियोसिस हो गया खत्म, ओके। यो मैम। हाँ एक सेकंड रुको, क्विक, 2 मिनट 52 हो गए, 3 मिनट दे रही हूँ मैं, 3 मिनट नहीं, 2 मिनट बहुत है, क्विकली नोट्स देखो अपने फटाफट से, जल्दी से जल्दी, चलो देखो, और कोई डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुमसे डाउट लेती, मैं डाउट्स पूछूंगी तुमसे। तो अब माइटोसिस और मियोसिस को एक बार पढ़ के आना कल की क्लास में, क्योंकि कल की क्लास में कुछ धमाका होगा, ठीक है, और वो धमाका तुम छुट्टियां चल रही हैं आप लोगों के स्कूल में, यस यो मैम। मैम। ओके ओके, तो मैम कल आपको एक असाइनमेंट देंगे, ठीक है, आप वो सब करके आओगे, यो मैम। ठीक है। मुझे पता है कि तुम लोगों का वो है, टेस्ट भी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुमने पढ़ के नहीं आना, कल सबकी छुट्टी है ना, यस। यो मैम। बस मैम आपको क्लास के बाद कर देंगे, ठीक है, कुछ ही ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे, पढ़ लेना मियोसिस और माइटोसिस बढ़िया से, फिर उसके बाद मैम आपको क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है। यार ये हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है इसमें,
um, कुछ तो दिक्कत है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। ये मैं तो बस हो गया, ये हमने कर लिया माइटोसिस, माइटोसिस के सारे फेज कर लिए, हमने कर ली मियोसिस, और मियोसिस कल पूरी अपने आप पूरा चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। एक सेकंड मैम, मैंने नहीं बनाया अभी। क्या नहीं बनाया? क्या नहीं बनाया भूमिका आपने? नोट्स मैम। क्यों? क्या हुआ? टीम नहीं दिख रही थी। अच्छा कोई बात नहीं, ऐसे तो मैम आपको क्लास में के बाद नोट्स भी भेज रहे हैं, असाइनमेंट भी। और मेरे को कल ये नहीं सुना है मैम हमने नहीं किया। बर्फ में आके मारूंगी तो मैं, बर्फ के गोले लेके मारूंगी मैं तुम्हें, ठीक है? तो हम फिर स्नोमैन स्नोमैन खेले। यो मैम, अच्छा तो नहीं ठीक है, तो पढ़ोगे तुम लोग, पढ़ के आओगे और सॉल्व करके आना क्वेश्चंस, ठीक है? कल सबकी छुट्टी है, मैम जितने भी क्वेश्चन दे बस उतने मिनट लगा के पढ़ लो, यस ठीक है? मैम। और फिर आपका संडे को लिविंग वर्ल्ड का टेस्ट है, तो जो आधे यो तो यो जिसने दे दिया उसको तो वैसे ही आता होगा। लिविंग वर्ल्ड इतना मुश्किल नहीं है, कोई तीर मारने वाला है नहीं, यस बट मैम। मैं है ना? यो तो मैम। आप टेस्ट बढ़िया से, ओके? तो ऐसे हमारा माइटोसिस और मियोसिस हो गया है खत्म।